बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं सब? अच्छा भाई बच्चों, एक्सरसाइज करने लगे हैं 12.6 और एक रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर आप देख रहे हैं, पिछली वीडियो भी देख रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक भी कर दिया करें। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बता लिया करें, क्योंकि नेकी जो है सदका जारिया, ये चीज़ जब आपको समझ आ रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी ज़रूर बताया करें। तो चलें शुरू करते हैं। अब देखें 12.6 जो एक्सरसाइज करनी है, यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल की साइडें दी होनी है और उसकी हमने एंगल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ हमारे पास 3 फार्मूले हैं जो हम बड़े आराम से यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन इस एक्सरसाइज में है उसके लिहाज से यही फार्मूले फिट बैठते हैं। क्योंकि यहाँ उसने क्या करना है, तीनों साइडें दे देनी है और तीनों साइडें के होते हुए हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये होते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। मसलन कॉज ऑफ एल्फा ओवर 2। अब देखें यहाँ से आप एल्फा फाइंड कर सकते हैं एंगल। ठीक है, तो ये है कॉज ऑफ एल्फा ओवर 2 इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, ओवर में बी सी। अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ पे ए आएगा, और अगर यहाँ ए यूज हो गया तो बाकी दोनों साइडें बी और सी वो नीचे इस्तेमाल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। और एस कैसे फाइंड करते हैं? एस तो बड़े आसान है, ये बहुत बड़ी छोटी क्लासेस में भी था कि एस फाइंड करने के लिए तीनों साइडों को जमा करते हैं और 2 पे तकसीम करवाते हैं। ये देखें, ये एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। इस तरह से हम एस फाइंड कर लिया करेंगे और फिर फार्मूले में लगाएंगे। इसी तरह कॉस बीटा ओवर 2 है, तो बीटा फाइंड करना है तो बी आ गया और नीचे ए और सी है। और अगर गैमा फाइंड करना है तो गैमा के लिहाज से ऊपर सी और सी के अलावा जो दोनों चीज़ें हैं ए और बी वो नीचे। तो इस तरह से इनको याद कर लेंगे और पूरी एक्सरसाइज में इन फार्मूलों को हम इस्तेमाल कर लेंगे। एक आध जगह पे हमें ये फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ कोसाइंस वाला फार्मूला है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी ए बी सी हैं आपके पास और आप इधर अकेला ए लेते हैं तो फिर इस साइड पे कॉज ऑफ एल्फा होता है। सो बहरहाल ये फार्मूले जितने आप याद कर लेंगे उतना आपको फ़ायदा होना है। तो चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है इतनी। तो थोड़ा सा आप अगर गौर करेंगे ना तो 2-3 सवाल करके देखें, बाकी सारे सवाल वैसे ही हो जाते हैं। सो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो तीनों साइडें हैं हमारे पास, तो हमने पहला काम ही यही करना है कि तीनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। सो ये देखें कैसे हम इसको कर रहे हैं। ये आ गया। सो सबको प्लस किया तो ये 11.5। ठीक है, अब हम कॉज ऑफ एल्फा का फार्मूला लगा रहे हैं। सो क्या फार्मूला था? s इंटू एस माइनस ए। अभी ये s निकाला है ना 11.5, तो वो लिखा इंटू s में से फिर वो a माइनस a की वैल्यू 7 है। अब जब a आ गया तो नीचे b और c ने आना है, तो b भी 7 है और c जो है वो 9 है, वो दोनों नीचे। अब मज़े की बात यह है कि ये सारा प्रोसेस आप एक ही दफ़ा कर सकते हैं और ये मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। सो ये देखें इसको हमने कैसे करना है। देखें पहले अंडर रूट है ना, तो हमने ये अंडर रूट दबा लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें अंडर रूट के अंदर ये ओवर है, तो हमें ये ओवर वाला बटन ये साथ ही अंडर रूट के ये बना हुआ है, इसको हम दबा लेंगे तो देखें वो अंदर उसका ओवर बन गया। अब ऊपर ये क्या है? 11.5 इंटू 11.5 माइनस 7। तो हम लिखेंगे 11.5 इंटू यानी कि ब्रैकेट, फिर 11.5, फिर माइनस और फिर क्या था 7 और ब्रैकेट क्लोज करा दें। तो ये देखें ऊपर वाली अमाउंट हमने लिख ली। अब ये एरो की दबा के उसको नीचे ले आए और नीचे है 7 और 9। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये देखें ये सारी अमाउंट वो बन गई है। अब आप इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपको उसने आंसर दे देना है 0.9063, वो आप लिख लें। ये काम ज़रा हैंडी हो जाता है, आसान हो जाता है काम करना। तो हर दफ़ा ये करेंगे ना तो आपको वैसे भी तरीका आ जाएगा कैसे करते हैं, तो जल्दी हो जाता है काम। तो ये वैल्यू लिख ली। अब इधर है कॉज एल्फा ओवर 2, तो हमें तो एल्फा चाहिए, तो काज ने उठ के उधर जाना है तो काज इन्वर्स हो जाना है। तो अब आप काज इन्वर्स कर लें, शिफ्ट दबा के काज लिखें और ये वैल्यू लिखें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और ये मैंने बताया हुआ है कि जो वैल्यू आए उसको आप डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिग्रीज़ वाला ये बटन है, मैंने पहले पिछली एक्सरसाइजेज में बताया हुआ है।
ये जो काम में बने हुए डिग्री बनी हुई है, ये वाला बटन जो है ये आपने दबाना है तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो 25 डिग्री आ गई है। अब देखें अल्फा फाइंड करना है तो ओवर में 2 है तो 2 ने जाके उसे मल्टीप्लाई होना है तो 50 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह हमने यही सारा प्रोसेस बीटा के लिए करना है। अब यहाँ मैं एक स्टेप और आगे उसको लेके जा रहा हूँ। देखें ये था ना कॉज अल्फा ओवर 2 इसके इक्वल है, तो अगर आप कॉज को भी उधर ले जाएं, इधर सिर्फ अल्फा ओवर 2 रहे, यानी हम अब क्या कर रहे हैं, बीटा ओवर 2 इधर ही रख रहे हैं, कॉज को भी उधर ले गए, साथ कॉज को भी साथ ही हल कर लेते हैं, ज़रा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सो कॉज इनवर्स अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी, अब बी है, ओवर में ए और सी है, ठीक है। और अगर आप ये देखें तो ये वही वैल्यूज़ हैं जो ऊपर वाले अल्फ़ा वाले में हमने यूज़ की हैं, तो इसका आंसर भी वही आना है। वहाँ पे भी 25 डिग्री आया है ना, तो ये भी आप करेंगे ना तो 25 डिग्री आएगा, ठीक है। वैसे ये करना किस तरह से है ये अगेन देख लें। पहले कॉज इन्वर्स है तो आपने क्या करना है, पहले शिफ्ट दबाना है, कॉज को दबाना है, कॉज इन्वर्स ले आना है, उसके बाद अंडर रूट है, अंडर रूट दबाएं, फिर ये ओवर वाला बटन दबाएं और फिर अंदर वैसे ही लिख लें जैसे मैंने पहले बताया कि जी 11.5 फिर ब्रैकेट 11.5 माइनस 7 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर एरो की से उसे नीचे ले आए और नीचे फिर 7 इंटू 9 है, ठीक है, ऐसे करके और इक्वल टू दबाएं तो देखें वो कॉज इन्वर्स की भी वैल्यू कर देगा और ये 24.99 आया। तो अब ये जो आंसर आया है इसमें आप ये वाला एरो दबाएं, ये जो सॉरी ये बटन जो है ये वाला दबाएं, तो ये देखें वो डिग्रीज में ले जाएगा 24 डिग्री और 59 सेकंड, तो ये 59 सेकंड तकरीबन वो पूरा हो जाता है, यानी 25 डिग्री हो जाएगा ये। सो ये इस तरह से करके आप वही आंसर आ जाता है 25 डिग्री। 2 ने उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाना है तो फिर वो 50 आ जाना है आंसर। यही प्रोसेस हम गैमा के लिए करेंगे। देखें मैंने इसको गैमा लिखने के बजाय अल्फा लिख दिया, तो गैमा तो ऐसे ऊपर की तरफ होता है, तो गैमा यहाँ पे लिखना है हमें, तो ये गैमा सारे मैंने गलत लिखे। ओके, सो गैमा ओवर 2 के लिए फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स एस इंटू एस माइनस सी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। गैमा है तो यहाँ पे सी आएगा, सी की वैल्यू आएगी और ओवर में ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो हम लगा लेंगे। तो इसको भी हल करेंगे तो ये 40 डिग्री आएगा और 2 जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बाकी सारे सवाल ऐसे ही होने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए की वैल्यू 32, बी 40 है और सी 66 है। देखें पहले हम एस फाइंड कर रहे हैं, सबको जमा किया, 2 पे डिवाइड, ये बच्चों वाला काम है, 69 आ गया। अल्फा ओवर 2 कॉज इनवर्स एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, अल्फा है तो ए नीचे बी सी, ऐसे ऐसे याद रख लेना है। देखें आपके सामने है, वैल्यूज़ लगाई हैं, कैलकुलेटर मैंने आपको बता दिया कैसे यूज़ करना है, वो आप करें और उसकी जो भी आंसर आता है डिग्रीज़ में ले लें और 2 से उसे मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये 20 डिग्री और 55 सेकेंड्स मिल जाते हैं। इसी तरह बीटा के लिए बीटा ओवर 2 कॉज इनवर्स एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, ठीक हो गया। वैल्यूज़ लग गई सबकी, कैलकुलेशन की, 13.25 आया है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर उसका वो डिग्रीज़ में कन्वर्ट करवा लें, तो बीटा की वैल्यू जो है वो मिल गई। आगे गैमा का फार्मूला, गैमा ओवर 2 कॉज इनवर्स एस इंटू एस माइनस सी, गैमा है सी ओवर ए बी। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा देखते देखते ही, ठीक है। फार्मूला भी ज़ाहिर है याद हो जाए तो अच्छी बात होती है। सो वैल्यू सबकी लगाएं, कैलकुलेशन की 66.28 और उसको फिर 2 से ज़रब दे के उसकी डिग्रीज बना ली, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। 3 पे चले, 3 में भी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, तो कोई मसला नहीं है, सबको प्लस 2 पे डिवाइड, 51.4 ये हमारा एस आ गया। अल्फा ओवर 2 कॉज इनवर्स, फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ लगाई, कैलकुलेशन की सारी, 20.69 और 2 से मल्टीप्लाई, आपको पता है वो सारा आ गया। अब देखें वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जो प्रोसेस हमने पिछले सवालों में किया है अगले सवालों में भी वही कुछ हो रहा है। सो बीटा ओवर 2 के लिए भी ये सारा आपके सामने है, गैमा ओवर 2 के लिए भी सारा आपके सामने है, एग्जैक्ट वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें एक दफ़ा, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, वैल्यूज़ हैं। पहले हम एस फाइंड कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। आगे देखें फिर वही अल्फ़ा ओवर 2, उसका
आप फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, कैलकुलेटर पे ये सारा एक ही दफ़ा आप हल करवाएंगे और 2 से ज़रब दिला के उसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह बीटा ओवर 2 फार्मूला लिखा, वैल्यूज़, ये जस्ट एक दफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और नीचे ही गैमा ओवर 2 के लिए भी वैल्यूज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। ज़ाहिर अब जहाँ डिफरेंट आएगा ना वहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सारे वैसे ही आपको बताता जाता हूँ। यस निकल आया। अल्फा ओवर 2 का फार्मूला, अब ज़ाहिर यहाँ वैल्यूज़ बड़ी हैं ज़रा, तो ज़ाहिर है हमने कौन सा खुद करनी है, कैलकुलेटर नहीं सारा कैलकुलेशन करनी है ना, तो वो आपके सामने होती जाएंगी साथ साथ। और 2-4 सवाल करेंगे तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी आ जाएगा कि हर दफ़ा यही बटन दबाने हैं और ऐसे ऐसे करना है। सही है जी। तो ये तीनों एंगल्स हमारे फाइंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं कोई डिफरेंट है, थोड़ा सा उसने डिफरेंट किया हुआ है, इसको समझ लें ज़रा। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा जाविया एंगल फाइंड करना है और हमें फिर वही तीनों साइडें दी हुई हैं। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सबसे छोटी साइड होती है उसके सामने जो एंगल बनता है वो सबसे छोटा होता है। तो A है 37, B है सिर्फ 3 और C है 35। तो सबसे छोटी साइड ये हुई, तो हमें B के सामने जो एंगल है, B के सामने बीटा एंगल, तो हमें बीटा चाहिए, ठीक है। तो बीटा जो है अगेन आप वो हाफ एंगल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है इसकी भी ज़रा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये कर लेते हैं। तो चूंकि हमें बीटा फाइंड करना है तो बी वाला जो फार्मूला है लॉ ऑफ कोसाइंस का वो यूज़ करते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी आती हैं, ठीक है। और कॉज ऑफ बीटा, अगर यहाँ बी है तो यहाँ बीटा। अब चूंकि हमें बीटा फाइंड करना है तो ये चीज़ें सारी एक तरफ करते हैं। तो ये नेगेटिव है ना, ये वाली चीज़, इसको उठा के इधर ले आए, पॉजिटिव हो गई। बी स्क्वायर को उठा के उधर ले जाए, वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखें कॉज बीटा लैदा करते हैं तो 2ac इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इनकी डिवीजन में आ जाएगा, तकसीम में आ जाएगा। तो ओवर में लिख लें। अब लगा लें इनकी वैल्यूज़, ए की वैल्यू, सी की, बी की और ये ए और सी की। अब अगेन देखें ये सारी कैलकुलेशन इकट्ठी हो सकती है, ये करके देखते हैं एक दफ़ा। तो देखें सबसे पहले वही बात है कि ओवर बना हुआ है, तो आप पहले ओवर बना लें। ये ओवर बन गया। अब ओवर जब बना लिया है तो ऊपर ये सारे स्क्वेयर्स हैं, तो आपने लिखना है 37.34 और उसका स्क्वेयर, ऐसे स्क्वेयर हो गया। आगे प्लस है 35.06, इसका स्क्वेयर है वो लिख लिया। आगे माइनस है 3.24, उसके ऊपर स्क्वेयर लगा दें। तो ये सारी ऊपर वाली चीज़ें हो गई। अब उसको कर्सर को ले आए नीचे, ऐसे उसको दबा के बटन को, और जो नीचे तीनों ये देखें ज़रब खा रहे हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 2 × 37.34 मल्टीप्लाइड बाय 35.06। तो ऐसे करके ये जो कुछ भी है लिख लिया, इक्वल टू दबा दें तो 0.9979, ये देखें 0.9979 एक ही दफ़ा में सारा हो जाता है। तो चूंकि कॉज बीटा इज इक्वल टू दिस वन है, हमें तो बीटा चाहिए, तो कॉज ने उठ के उधर चले जाना है, कॉज इनवर्स हो जाएगा। और कैलकुलेटर में आप करें कॉज इनवर्स, तो ये 3.64, इसकी डिग्रीज ज़रूर बनाएं, तो डिग्रीज बना के दे दें उसे आंसर, 3 डिग्री एंड 39 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 से ही मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल है, वहाँ पे सबसे छोटा एंगल था, यहाँ सबसे बड़ा। और उसी लॉजिक के थ्रू कि सबसे बड़ा एंगल लेना है तो सबसे बड़ी साइड जो है उसके सामने वाला एंगल। तो देखें तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है जी, ये है सी। तो सी के सामने क्या होगा, गैमा। तो अब गैमा के लिए हम इसे हल कर लेंगे। तो गैमा का फार्मूला जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा, क्योंकि अब गैमा चाहिए हमें। तो वही एग्जैक्ट स्टेप्स जो पीछे किए हैं, इसको उठा के इधर ले गए, सी को उधर ले गए और 2ab उठ के यहाँ इसके ओवर में आ गया। अब फिर वैल्यूज़ लगाएं कैलकुलेटर में, ये सारा प्रोसेस करें, माइनस 0.6 आएगा और काज को इधर ले आए तो काज इन्वर्स हो जाना है, और काज इन्वर्स करेंगे तो वो डिग्रीज में आंसर मिल जाएगा। तो गैमा जो है या सबसे बड़ा जो एंगल है 132 डिग्री बन जाएगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह से ही है, लेकिन थोड़ी चीज़ें उसने डिफरेंट कर दी हैं। कहते हैं द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर।
अब जो ट्रायंगल की साइडें हैं, लेंथ हैं उनकी, वो वैल्यूज़ नहीं है, वो अलजबरे की फॉर्म में दे दी हैं। एक साइड ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये दूसरी साइड है 2x प्लस वन, तीसरी है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये तीनों साइड हैं। तो कहता है प्रूव दैट कि ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। तो बेसिकली हमें सबसे बड़ा एंगल ही लेना है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। अब हमें थोड़ा सा आइडिया, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि तीनों साइडों में कौन सी साइड बड़ी है। ये देखें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तीनों चीज़ें ज़रब हो रही हैं और एक्स का स्क्वायर भी लिया जा रहा है, तो ये बड़ी हो सकती है। ये यहाँ पे देखें कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक्स 2 से ज़रब खा रहा है, लेकिन स्क्वायर तो ऑलवेज बड़ा होता है, मल्टीप्लाई से वो ज़्यादा ही हो जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन उसमें से 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे तो चीज़ें ऐड हो रही थी, तो यही चीज़ सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारी ए, ये बी, ये सी, आप इनके नाम रख लें। और ए चूँकि बड़ी है तो ए के सामने वाला एंगल हमें चाहिए, यानी कि अल्फ़ा चाहिए, तो वो अल्फ़ा हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ फिर हमें एस वाले फार्मूले पे ही जाना है, क्योंकि यहाँ प्लस वगैरह हम कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो पहले हम एस फाइंड करेंगे, सारी साइडें जमा कर ली। ठीक है, ए को लिख लिया, ये बी की अमाउंट आ गई, ये सी की अमाउंट आ गई, प्लस में लिख लिया सबको और ओवर में 2 लिख लिया। अब इसे हल कर लें। सो देखें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये सिंगल x और ये 2x, 3x हो गया, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, लेकिन ये प्लस 1 भी तो है, तो ये आ जाएगा और ओवर में 2, ये सम आ गया, इसको छोड़ दें यहीं पे। और चूंकि हमें देखें a के अगेंस्ट लेना अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए फिर हमें वो s माइनस ए लगाना है फार्मूले में, तो हमें s माइनस ए भी पहले ही फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब इकट्ठा करेंगे तो गुंजल पड़ जाएंगे। तो s माइनस ए को सेपरेटली हल कर लें। सो देखें, पहले हमने s की वैल्यू लिखी, यही कैलकुलेट किया ना s, तो s को पहले लिख लिया, माइनस आगे a है, तो a ये जो हमने लेट किया हुआ यही है ना a, तो इसको आप उसके आगे लिख लें, ये आगे लिख लिया। और चूंकि इस अमाउंट में ओवर है, बटा है, तो ओवर हो तो फिर एलसीएम लेते हैं, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, और इसी का एलसीएम है तो इसकी अपनी अमाउंट एज इट इज आएगी, और ये 2 इधर इन साइडों से मल्टीप्लाई होगा, 2 ने इन तीनों से मल्टीप्लाई होना है, वो देखें हमने लिख लिया। लेकिन साथ चूंकि बाहर माइनस है तो तीनों साइन जो है वो चेंज भी हो जाएंगे। अब इसे हल कर लें, 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कट गया, 3x में से 2x निकाल दें तो 1x, और माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1, कैलकुलेटर पर करके देख लें। तो ये हमारा आ गया s माइनस ए। अब फार्मूले पे आ जाएं, ये देखें फार्मूला हम लिखते हैं, फार्मूला सारा लिख लिया, cos अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, जैसे है फार्मूला। अब देखें s हमने जो फाइंड किया है, ये देखें वो सारा हमने लिखा है, s माइनस ए ये छोटी अमाउंट है, ये हमने कैलकुलेट की है, ये भी s माइनस ए वो लिख ली, ओवर में b और c है, तो b और c दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में नीचे लिख लिए। अब ज़रा गौर करें कि ये जो ऊपर चीज़ें हैं इनके दोनों के ओवर में 2 2 है, तो ये दोनों 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, और ये चूंकि ओवर बन रहा है तो इस 4 को यहाँ इस जगह पे ओवर में ले आए, तो अगले स्टेप में हमने यहाँ 4 लिखा होगा। देखें, सो देखें चीज़ें हमने सीधी कर ली, 4 नीचे आ गया, ऊपर वाली चीज़ें भी सीधी हो गई। अब जाहिर है अगर इनको कटवाना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इनके फैक्टर बने होने चाहिए, क्योंकि देखें ये भी फैक्टर बना हुआ है, इधर और फैक्टर हो सकते हैं, ये भी फैक्टर है, तो इसके यानी ये जो रकम है इसके फैक्टर बना लेते हैं और इसके फैक्टर बना लेते हैं। सो इसकी फैक्टराइजेशन जैसे होती है, 2 1s are 2, तो नीचे दरमियान में 3 है, तो 3 को आप 2x और 1x कह सकते हैं, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाते हैं, और 2x 1s are, जाहिर है वो भी 2 1s are 2 हो जाएगा, तो फैक्टर सही बन रहे हैं। और नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, आपको पता है ये एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में आता है, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर हो जाता है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर जाहिर है एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, वो जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो लग गया। अब ऊपर थोड़ा इसको हल करेंगे, फिर चीज़ें कटवाते जाएंगे। अभी वैसे ये कट रहा है x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कट रहा है, इन दोनों में से कॉमन जाहिर ले 2x आ रहा है इसमें से, और फिर पीछे x प्लस यहाँ 1 रहेगा, ये आपने पहले किया होगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1, जैसे 9 10 में करते आ रहे थे, x प्लस 1, ये दोनों सेम हैं तो x प्लस 1 आ गया, 2x प्लस 1 भी साथ आ गया, नीचे वाली अमाउंट ऐसे ही आई जा रही है। और अब देखें कि ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आसानी हो गई, तो रह गया सिर्फ 1/4, और ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट ने उसे 1/2 कर देना है, और 1/2 होता है 0.5, ठीक है, कैलकुलेटर में आधी चीज़ 0.5,
और हमें अब यहाँ से अल्फ़ा लेना है, तो कॉस को पहले ले जाएं उधर, कॉस इन्वर्स करें, वो 60 डिग्री आना है, और इधर 2 डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 120 डिग्री आ जाएगा। उस क्वेश्चन में उसने यही कहा हुआ है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो 120 डिग्री आएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट। एक हमारे पास प्लॉट है, ज़मीन का एक टुकड़ा है और वो ट्राइंगल की शक्ल में, ठीक है, मुसल्लस की शक्ल में, और जाहिर है उसकी 3 साइडें होंगी, 413, 214 और 375 मीटर्स। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट। अगेन तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, जाविये कितने बनते हैं। तो ये प्रॉपर पूरा सवाल है हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की तरह का। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है, A, B, C तीनों के नाम रख लिए। पहले देखें हम S फाइंड कर रहे हैं, 501 आ गया, वही सारा प्रोसेस, जमा किया, 2 पे डिवाइड। अल्फ़ा फाइंड करने लगे हैं तो अल्फ़ा/2 का फार्मूला S × S - A, क्योंकि S हमारा 501 आया ना, और ओवर में B और C की वैल्यू वो आप उठा के वहाँ से लिख लें। कैलकुलेशनें करें सारी, जो वैल्यू आ गई 2 से मल्टीप्लाई होना है हर दफ़ा, क्योंकि ओवर में 2 होता है ना, तो 2 हर दफ़ा आंसर में मल्टीप्लाई होता है। तो 84 डिग्री एंड 20 मिनट्स। इसी तरह यही सारा प्रोसेस बीटा के लिए, ये आपके सामने है, और वही सारा प्रोसेस गैमा के लिए। तो तीनों साइडें, तीनों एंगल्स निकल आए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 भी बड़ा सिंपल सा है। 3 विलेजेस हैं A, B एंड C आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड्स। सीधी सीधी स्ट्रेट रोड्स हैं, सड़कें हैं, और सड़कें हैं 6, 9 और 13 किलोमीटर्स, ठीक है। वट एंगल दीज रोड्स मेक विद ईच अदर। एग्जैक्टली सेम चीज़ कि भाई इनका आपस में एंगल्स कितने बनते हैं, तो वही जो 3 एंगल्स बनने हैं और वो हमने कैलकुलेट कर देने हैं। सो A, B, C, S किया, ठीक है, S14 आ गया। अल्फ़ा/2 का फार्मूला, ये देखें प्रोसेस, बीटा/2 का फार्मूला, सेम प्रोसेस है। तो जब आप अपने हाथों से खुद करेंगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आपकी अपनी प्रैक्टिस जो है ये मैटर करती है ज़्यादा। सही है जी, तो ये डन हो गया आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज इजी है, एक ही मेथड है, 2-3 दफ़ा आप करें तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।